जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस एकेडमी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सिस एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। जैसा हमने बात किया था कि मैं सिंस और फॉर का एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर क्या होता है, किन की जगह पे हम यूज़ करते हैं, अप्रॉक्स मतलब कि कहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, सिंस और फॉर का यूज़ हम सबसे पहले टाइम के लिए देखेंगे। इनका यूज़ हम अन्य चीज़ों के लिए भी हम करते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ बात करूँगा किसका, सिंस और फॉर का यूज़ है सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिए। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो एक तरफ हम चार्ट बनाएंगे सिंस का, एक तरफ हम लिखेंगे फॉर का। क्या क्या यूज करते हैं, इनको हम समझने के लिए क्या क्या कीवर्ड्स हैं। जैसे आप देखकर बता सकते हो कि इस वर्ड्स के पहले या इन वर्ड्स के पहले आपको सिंस यूज करना है या इन वर्ड्स के पहले आपको फॉर यूज करना है। कुछ कीवर्ड्स हैं, उन्हीं कीवर्ड्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनकी मीनिंग की बात करेंगे। देखिए, मीनिंग क्या होगी इनकी। सबसे पहले हम बात करें, दर्शाता क्या है ये, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है, एक्चुअल में इसकी मीनिंग होती है स्पेसिफिक टाइम। क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम का मतलब कि आपका निश्चित समय की बात करेगा। निश्चित समय मैं कैसे कह लूं भैया, कैसे निश्चित समय, जैसे मैं कहूं कि 2 घंटे से निश्चित समय है, मैं कहूं 5 वर्षों से निश्चित समय है। मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि क्या ये निश्चित समय है। आप कहोगे सर यहां पे तो 5 वर्ष तो कंप्लीट है, लेकिन कब से है ये निश्चित नहीं है। बात समझ में आई। तो ये होता है आपका क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम। या हम इसी की एक बात कर लें, स्टार्टिंग टाइम। क्या बात कर लेते हैं हम, स्टार्टिंग टाइम। किसके बारे में बताता है भाई, सिंस के बारे में बताता है। फॉर का मीनिंग क्या हो जाएगी, फॉर के लिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि इसका यूज हम जिस वर्ड के पहले करेंगे वो अवधि या वो समय निश्चित नहीं होगा। ये हो जाएगा क्या, आपका पीरियड ऑफ टाइम। अब वो कीवर्ड्स हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके कीवर्ड्स हैं किनके किनके साथ हम यूज करेंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर कीवर्ड्स हम लिखेंगे और वो कीवर्ड्स क्या होंगे। सबसे पहला मान के चलो आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो डेट, मंथ, डे का नाम, ठीक है, या आप यूं कह सकते हो डेट, मंथ, डेट या ईयर, ठीक है। इनके पहले आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूं, मैंने कहा डेट की बात की, मैंने कहा सिंस 20 जनवरी। किसकी बात की मैंने, सिंस 20 जनवरी। कब की बात हो रही है, 20 जनवरी से बात हो रही है। मैंने क्या कहा, मैं यहां पर 20 तारीख से घूम रहा हूं। कब से घूम रहा हूं, 20 तारीख से घूम रहा हूं। और वो 20 तारीख क्या है, जनवरी की बात कर रहा है। डेट आप देख रहे हो ना, कब की बात कर रहा है, 20 जनवरी की बात कर रहा है। अगला क्या हो जाएगा, मंथ की हम बात करते हैं। मैंने क्या कहा, सिंस फरवरी। मैंने क्या कहा, सिंस फरवरी। मंथ की बात कर रहा है। डे की बात कर लें, मैंने क्या कहा यहां पर, सिंस संडे। आप देख रहे हो ना, डेट हो गया आपका, मंथ हो गया, डे हो गया। या ईयर की हम बात कर लें, सिंस 2005। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनके पहले आपको यूज किसका करना है, सिंस और सिंस का यूज करना है। कौन से कीवर्ड्स हैं आपके, डे, मंथ, डे, ईयर। फटाक से नोट करेंगे। अगले कीवर्ड्स की हम बात करेंगे। जो अगला हमारा कीवर्ड होगा, मैं यहीं पे लिखता हूं, पार्ट्स ऑफ अ डे। पार्ट्स ऑफ अ डे। पार्ट्स ऑफ अ डे का मतलब क्या हुआ कि
जो हमारा दिन होता है उसमें आपके कई पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं बात कर लूं सुबह से, मैं बात करूं शाम से, मैं बात करूं भोर से, ठीक है, आफ्टरनून से। तो ये हो गए क्या, पार्ट्स ऑफ अ डे। अब इनके लिए आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है, ETC। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ अ डे। इनके साथ भी आपको किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए मैं यहां पे लिखता हूं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, मैं इधर लिखता हूं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्टेजेस ऑफ लाइफ। क्या हो जाएगा, स्टेजेस ऑफ लाइफ। देखिए स्टेजेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी लाइफ होती है उसमें हमारे कुछ स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस का मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर बात करूं कि बचपन से, जैसे हम स्कूल में रहते हैं ना, तो कहते हैं कि क्या आपका ड्रीम है, आपने कहा कि सर मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, ठीक है, मैं IAS बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। तो कब से आपका प्लान था, बचपन से प्लान था। आप कहते हो ना सर बचपन से, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करें। एग्जाम्पल की हम बात कर लें, अगर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, मैंने क्या कहा, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अगला हमारा क्या हो जाएगा, एक हम और ले लेते हैं, सिंस एडल्टहुड, कि जब आप बड़े हुए हो, आप समझने लायक हुए हो, एडल्ट हुए हो, तब से आप ये काम कर रहे हो, है ना, जब आप जानने लायक हो गए हो तब से आप ये काम कर रहे हो। तो ये हो गया आपका स्टेजेस ऑफ लाइफ। चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई भी आपके जैसे ओकेजन होते हैं, कोई भी आपके क्या होते हैं, ओकेजन या फेस्टिवल होते हैं, इनके पहले आपको किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं सिंस दिवाली, ठीक है, सिंस होली, ये ओकेजन हो गया, सॉरी फेस्टिवल हो गया। अब आप और क्या बना सकते हो, जैसे मैं कह दूं सिंस मैरिज, ठीक है। तो इन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। और पांचवा और अंतिम पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सीजन की बात जैसे मैं करूं, सीजन, सीजन का मतलब क्या हो गया, जो जैसे हमारी ऋतुएं होती हैं, है ना, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, तो उन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे मैं कहूं सिंस विंटर, सिंस समर, इन सभी के लिए आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। अब देखिए 5 पॉइंट हमने क्या डिस्कस किए थे, 5 पॉइंट हमने यू डिस्कस किए, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका डेट, मंथ, डे, ईयर, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, इनके साथ आपको सिंस का यूज करना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ अ डे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, ओकेजन एंड अ फेस्टिवल। और पांचवा और अंतिम हमने डिस्कस किया सीजन। तो इनके पहले आपको किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। कैसे पता चलेगा, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, या स्टार्टिंग टाइम है। तो ये चीजें हमें बताती हैं, ये कीवर्ड्स हमें बताते हैं एक्चुअल में इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। देखो समझ में आ रहा है ना, कब से आप काम कर रहे हो, 20 जनवरी से आप काम कर रहे हो। मान के चलो कोई एग्जाम आ रहा है आपका, आप कहोगे सर मेरे एग्जाम अगले 6 महीने बाद है, आप तैयारी अभी से करनी है, तो आप क्या कहोगे, सर मैं 20 जनवरी से लगातार मैंने पढ़ाई की, मैंने गैप नहीं दिया। कब से पढ़ाई किया आपने, 20 जनवरी से आपने स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग टाइम है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है ना आपका, कब से, 20 जनवरी से। दौड़ आप लगा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कब से दौड़ रहे हो, फरवरी से सर मैं कंटिन्यू दौड़ रहा हूं, तब जाके आज मैं फाइनल सिलेक्शन पाया हूं, है ना। ऐसे सिंस संडे, कब से आप घर बनवा रहे हो, सर इस संडे से मेरा काम स्टार्ट हुआ है और मैं अभी कंटिन्यू मेरा चल रहा है।
अब देखो अगला आपका क्या हो जाएगा, ईयर सिंस 2005, मैं 2005 से मुंबई में रह रहा हूं। बात समझ में? चलो ये तो हो गए बात सिंस की, पॉइंट ऑफ टाइम की। अगली हम बात करेंगे फॉर की, जो क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम बताता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम बात करते हैं फॉर का, जो क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम। इनके लिए क्या कीवर्ड्स होंगे हमको ध्यान में रखना है। तो हो जाएंगे आपके, पहला कीवर्ड जो होगा ये क्या बताता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा कि कोई टाइम वर्ड है, कोई टाइम वर्ड है और उस टाइम वर्ड के पहले आपने किसका यूज कर दिया, न्यूमरल वर्ड का यूज कर दिया। न्यूमरल वर्ड का मतलब कोई आपने एक न्यूमेरिक नंबर यूज कर दिया, या आप यूं कहो कि नंबर का आपने यूज कर दिया, ठीक है। अब वो नंबर, जैसे मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल हो जाएगा जैसे मैं कहूं फॉर 5 डेज, इसकी बात कर रहा है। देखो 5 डेज आपका क्या बता रहा है, टाइम वर्ड बता रहा है। आपने कहा सर जी हाँ ठीक है, आपने टाइम बता दिया, लेकिन इस टाइम वर्ड के पहले आपने किसका यूज कर दिया, न्यूमरल। किसका टाइम वर्ड यूज कर दिया, न्यूमरल। यहां पे देखो डेज के पहले आपने 5 यूज कर दिया, ये क्या हो गया आपका, पीरियड ऑफ टाइम। 5 दिनों से, भैया कब के 5 दिनों से, स्टार्टिंग के 5 दिनों से, महीने के पहले 5 दिनों से, या महीने के अंत के 5 दिनों से, आप क्या कर रहे हो, डिसाइड टाइम है, नहीं डिसाइड टाइम है। अगला हम बात करते हैं, तीसरा होगा हमारा जो सेंचुरी, जो हमारा, या आप ऐसे कह लो, जो हमारा कैलकुलेटेड टाइम होता है। मैंने क्या कहा, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलेटेड टाइम, कैलकुलेटेड टाइम। जैसे आपने वर्ड देखा होगा ना, सेंचुरी, वर्ड क्या देखा होगा आपने, सेंचुरी। तो क्या कहते हो आप, फॉर सेंचुरी। तो ये हो गया आपका यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर। अब इसके हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस में कर लेंगे ताकि आपको ये जो जितनी चीजें हम पढ़ी हैं इसमें आपको डाउट ना हो। फटाफट से नोट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। जो चीज़ें अभी हमने यूसेज देखी सिंस और फॉर की, उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, उन कीवर्ड्स पे ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, वर्ड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, संडे। किसकी बात कर रहा है, डे की बात कर रहा है, वीक में किसी डे की बात कर रहा है। आपने कहा सर जी तो डे की बात कर रहा है, इसके पहले आपको क्या यूज करोगे, फॉर का। आपने कहा नहीं सर जी सिंस का यूज करो, क्यों, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, लेफ्ट हिज विलेज। मान के चलो मेरा नाम शिवम है, मैं गांव छोड़कर भाग गया, मैं गांव छोड़कर चला गया। भाग गया मतलब कुछ अलग मत समझना, भाग गया मतलब मैं छोड़कर चला गया तैयारी के लिए, कहीं पढ़ाने के लिए, कहीं घूमने के लिए। तो क्या कह रहा है, लेफ्ट हिज विलेज, कोई स्पेसिफिक टाइम पे ही छोड़ा होगा। मान के चलो मेरी 11 बजे की ट्रेन थी सुबह, दोपहर में, ठीक है, सुबह के टाइम 11 बजे की मेरी ट्रेन थी और 9 बजे मैंने क्या किया, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। तो एक स्पेसिफिक टाइम पे, भाई मुझे मेरी ट्रेन 11 बजे की है और मुझे 9 बजे घर से निकलना ही होगा, नहीं तो मेरी ट्रेन क्या होगी, छूट जाएगी। तो एक स्पेसिफिक टाइम पे मैंने क्या किया, अपना घर छोड़ा, अपना गांव छोड़ा। तो इसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। बताओ, आप देखो ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा, मॉर्निंग क्या है, पार्ट्स ऑफ अ डे है। आपने कहा सर बिल्कुल है। तब अब इसके लिए आप क्या यूज कर दोगे, फॉर का। आपने कहा सर जी गलत बोल रहे हो, सिंस का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बर्थ। बर्थ के समय से, जब से आप पैदा हुए मैं बहुत धनवान हो गया हूं, पैसे की बारिश हो रही है, हर चीज मेरे पास फुलफिल है, किसी चीज की मेरे पास कमी नहीं। कब से, जब से आप पैदा हुए हो। किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। इसके लिए भी आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। अगला 2013, मैं 2013 से पढ़ रहा हूं, 10 साल से मैं पढ़ते ही जा रहा हूं। कब से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, 2013 से। स्पेसिफिक टाइम है, आपने कहा सर जी स्पेसिफिक टाइम है। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्या है, 2 days and 4 nights। अब इसके लिए देखो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, 2 days and 4 nights, क्या ऐसा लग रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है। आपने कहा सर जी ये तो बात कर रहा है, कौन से टाइम की बात कर रहा है, दिमाग लगाओ लगाओ लगाओ। आपने कहा सर ये तो किसकी बात करेगा, ये बात करेगा
पीरियड ऑफ टाइम की। कैसे पता चला? यहां पे देखो वर्ड आपका डे है, के पहले आपने न्यूमरल वर्ड देख लिया, आपको कुछ सोचना नहीं है, आंख मूंद कर आपको किसका यूज कर देना है? फॉर का यूज कर देना है। समझ में आई बात? चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। द इनॉग्रेशन ऑफ द ऑफिस, मतलब कि इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है कि जैसे हम गृह प्रवेश करवाते हैं ना, उद्घाटन जिसको हम बोलते हैं, तो ऑफिस का उद्घाटन आपने एक मुहूर्त पे करवाया होगा, एक टाइम देखकर ही करोगे कि इस टाइम पे आपका इनॉग्रेशन होना है ऑफिस का। किसकी बात कर रहा है? स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है, स्पेसिफिक डे की बात कर रहा है। इसके लिए हम किसका यूज कर देंगे? सिंस का यूज कर देंगे। चलो आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है हमारा? 2 hours। अब देखो मैंने वहां पर फॉर के साथ मैंने एक वर्ड यूज किया था, फॉर अ लॉन्ग टाइम। 2 hours 2 घंटे से। भाई कब की बात कर रहा है मुझे पता नहीं है, हो सकता है वो सुबह के 2 घंटे की बात कर रहा है, हो सकता है वो दोपहर के 2 घंटे की बात कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि रात के, शाम के, मतलब कि आपको स्पेसिफिक नहीं पता है, स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ने 2 घंटे टाइम दे दिया, लेकिन एक्चुअल में हमें पता नहीं चला कि वो 2 घंटे जो वो बता रहा है वो कब की बात कर रहा है। तो ऐसा टाइम हम क्या बताएंगे? इसको अनिश्चित समय की ओर इंडिकेट करेंगे। चलिए अगला क्या है? लास्ट वीक। लास्ट वीक क्या भाई? कब के लास्ट वीक की बात कर रहा है? आज मान के चलो आज आपका संडे है, मैंने कहा लास्ट वीक, हो सकता है इस संडे के पहले की बात कर रहा है, जो पिछला हफ्ता, या उससे भी पिछले हफ्ते की बात कर रहा है। बताओ ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे बताओ? फॉर का या सिंस का? बताओ बताओ किसका यूज करेंगे? आपने कहा सर ये तो स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है, लास्ट वीक मतलब ये जो हमारा पुराना गया है, अभी अभी हाल ही में जो बीता है। अगला क्या है हमारा? 3 days। आपने कहा सर ये तो फिर वही बात आ गई। ये देखो किसकी बात आ गई? ये बात आ गई, न्यूमरल वर्ड लगा है किसके? टाइम वर्ड के पहले। आपने आंख मूंद कर इसमें यूज कर दिया किसका? फॉर का यूज कर दिया। ये देखो यहां भी हमारा उसी तरीके से है। आपको ये देखना ही नहीं है बच्चे क्या करें। होली के 3 दिन बाद आपका विद्यालय खुलेगा। होली के 3 दिन बाद आपका विद्यालय खुलेगा, लेकिन आफ्टर होली के पहले हमें जो वर्ड देखने को मिल रहा है, क्या है वर्ड? टाइम वर्ड के पहले आपने यूज क्या किया है? क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपने कहा सर यहाँ पे तो न्यूमरल वर्ड देखने को मिल गया, हमें इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आंख मूंद कर इसमें मुझे फॉर का यूज करना है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? यस्टरडे। क्या है? यस्टरडे। भैया कल शाम मैं घूमने गया था, मुझे कुत्ते ने काट लिया। कब? कल शाम को। घूमने कब गया? कल शाम को गया। कुत्ता कब काटा? शाम को ही काटा होगा, है ना? जब आप घूमने गए थे तब आपको कुत्ते ने काट लिया। कब की बात हो रही? कल की बात हो रही। स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही। आपने कहा सर स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, इसमें आंख मूंद कर भी आपको क्या यूज कर देना है? सिंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको मैंने 12 क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप आपको ये चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ आपको ये इतनी चीजें समझ में आई होंगी जितनी मैंने आपको जानकारी दी होंगी। आपके पास बुक्स हैं या नेट का सहारा लेते हुए आप क्वेश्चंस को निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं उनके माध्यम से आप लगाओगे, गारंटी मैं दे रहा हूं कि कभी आप गलती नहीं करोगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।